अच्छा, 24 नंबर में क्या था? इसका दो फोटो है। ओके, दो फोटो है, तो उस फोटो का भी कुछ कुछ था हमारा, तो उसको हम नीचे ही लिख देता है अभी के लिए को। तो क्या क्या था चेक कर लेते हैं, राइट? ये था, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है, रेंट है, ओनर है। अच्छा, ये हम लिख देता है उसमें, हाँ, उस फोटो में लिख देता है। इसी में क्या क्या था? 3136 को आउटस्टैंडिंग सैलरी है, 600 का, और आउटस्टैंडिंग रेंट है 1200 रुपया का, और क्लब के पास फर्नीचर है 1500 का, 1000 का, एंड बुक्स है 7000 का, 15। ठीक है, शुरू करते हैं आगे, एक एक करके, कोई जल्दबाजी नहीं है, हाँ। तो हमको यहाँ पे क्या बोला है? दोनों बनाने बोला है या एक बनाने बोला है? इनकम एक्सपेंडिचर और एसर्टेन पूरा बनाने बोला है। ओके, तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, उसके पहले किसी एक को प्रॉब्लम था इसमें गवर्नमेंट ग्रांट पे, तो वो हम क्लियर कर देने से शायद उसको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रांट का मतलब हम बता दे रहा है, अगर हम नहीं लिखा है तो लिख लो। ग्रांट का मीनिंग इट्स लाइक अ डोनेशन ओनली। ठीक है, अब ग्रांट दो टाइप का होता है, एक मेंटेनेंस ग्रांट, और एक कैपिटल ग्रांट। ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमको ना कुछ बोला नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट बोला, तो ये हम इनकम एक्सपेंडिचर में डालेगा। ठीक है, इसको हम कहाँ डालेगा? इनकम एक्सपेंडिचर में डालेगा, और कहीं नहीं। आरजू, समझ में आया हम क्या बोला? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। मतलब हम ये बोल रहा है कि डोनेशन और ग्रांट दोनों सेम है। जैसे डोनेशन का दो टाइप होता है, एक स्पेसिफिक, एक जनरल, वैसे ही ग्रांट में दो टाइप का होता है, एक मेंटेनेंस ग्रांट, एक कैपिटल ग्रांट। अगर मेंटेनेंस ग्रांट हो तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, इसका मतलब वो मेंटेनेंस करने के लिए पैसा दिया है। और अगर कैपिटल ग्रांट हो तो वो बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको कोई ग्रांट बोला ही नहीं है कहीं पे, मतलब सिर्फ हमको बोला है गवर्नमेंट ग्रांट। तो अब बात ये है कि तुमको ये मान के चलना होगा कि ये जो है मेंटेनेंस ग्रांट है, इसके कारण ये हम कहाँ डालेगा? इनकम एक्सपेंडिचर में डालेगा। ठीक है, अब एक एक करके करता है इसको फटाफट। जो प्रॉब्लम वाला एरिया है ना, वो बोलने से अच्छा था हमको, लेकिन फिर भी ये ओपनिंग में चला गया, ये क्लोजिंग में चला गया। इतना समझ में आ रहा है? सब्सक्रिप्शन निकाल लेता है, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम था बहुत लोग को, तो हम देख लेता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाइफोकेशन दिया है सब्सक्रिप्शन का, राइट? तो बाइफोकेशन जब दिया है, हमको निकालना कौन सा ईयर का है? इस साल का, राइट? तो हम डायरेक्टली ये ले सकता है। अच्छा, अब मेरा बात सुनो, हाँ, थोड़ा सा यहाँ देखो, हम लाइन बना रहा है, समझने का कोशिश करो, आंसर बनाने के पहले ही काम कर रहा है। क्वेश्चन में जो बोला वो लिख रहा है पहले, ठीक है? क्वेश्चन में बोला 28,200 मिला, जिसमें से इस साल का 26,500 है, इस साल का 1200 है, इस साल का 500 है। देखो, क्वेश्चन में बोला टोटल कितना मिला? 28,200। 500 रुपया आने वाला साल का, 1200 पिछले साल का, इतना समझ में आया? और 26,500 इस साल का। नीचे बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग का कितना है? 2000, और क्लोजिंग का 25। लिख भी लेता है आउटस्टैंडिंग एज ऑन
आगे का कितना बोला 2000 एज ऑन कितना 25। अब सर इनकम एक्सपेंडिचर के लिए करें तो कैसे करें? बाइफोकेशन दिया है तो डायरेक्ट हम इससे शुरू कर सकता है। इसके साथ हमको क्या करना है, सिर्फ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करना है। लेकिन ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में एज ऑन है, मतलब पिछले साल का अगर कोई आउटस्टैंडिंग होगा वो भी इसमें घुसा हुआ है, राइट? यस और नो? तो पहले ये चेक करो, ये 2500 लिखने से पहले हमको ये चेक करना होगा कि इसमें पिछले साल का बाकी कोई है या नहीं। तो उसके लिए पिछले साल बाकी था कितना 2000, जिसमें से कितना मिला 1200, मतलब और कितना नहीं मिला 800 नहीं मिला। तो एज ऑन है, जाहिर सा बात है इसमें 800 घुसा होगा, तो इससे सर 800 माइनस करेगा तो मेरा, हाँ बोलो। सर एक डाउट था, हाँ बोलो। इधर तो मेंबर्स नहीं दिया हुआ ना, तो हम हाँ सिर्फ आउटस्टैंडिंग एट द एंड ही क्यों ऐड कर रहे हैं? एट द बिगिनिंग क्यों नहीं किया हमने माइनस उससे? क्यों नहीं किया? क्योंकि हम डायरेक्ट हाँ। 26 क्वेश्चन में देख बेटा, क्वेश्चन में यहाँ बाइफोकेशन में डायरेक्ट 26,500 इस साल को बिलोंग करता है, मतलब इसके अंदर में और कोई पैसा घुसा हुआ नहीं है मेरा। हम डायरेक्ट 26,500 को लेके चल रहा है। अगर तुम इसको लेके चलता ना, तब तुमको ये माइनस करना होता, ये माइनस करना पड़ता 1200 और 500। लेकिन हम 28,200 लेके नहीं चल रहा है, हम डायरेक्ट 26,500 जो ईयर का है वो लेके चल रहा है। हम तुमको दोनों तरीके से सॉल्व करके दे देगा, रुक जाओ, अभी ही करके देगा दोनों तरीके से। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, लेकिन यहाँ पे हम लोग को फॉर लिखना पड़ेगा, एज ऑन नहीं लिख सकता हम। तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। लेकिन बैलेंस शीट में जब लिखेगा तो 25 ही लिखना होगा, क्योंकि बैलेंस शीट में एज ऑन आता है, फॉर नहीं आता। अब आरजू जो हमको बोला सर आप ओपनिंग क्लोजिंग क्यों नहीं लिया, हम ले सकता था, इधर देखो यहाँ से चेक करता है, जो लिखा था वापस लिखता है। अब लास्ट टाइम हम आंसर इससे शुरू किया था ना, अब आंसर इससे नहीं शुरू करके इससे शुरू करता है, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इससे जब शुरू करेगा तब ये 1200 माइनस होगा, क्योंकि ये 1200 इसके अंदर घुसा हुआ है। ये 500 माइनस होगा क्योंकि ये 500 भी घुसा हुआ है। तो माइनस करने के बाद तो वही आएगा ना 26,500 ही। तो अल्टीमेटली फिर तुम क्लोजिंग ऐड करेगा ही। तो हम आंसर डायरेक्ट इससे ही शुरू किया ताकि हमको प्रॉब्लम ही ना हो। इसीलिए हम यहाँ पे 26,500 से शुरू किया, डायरेक्ट क्लोजिंग लिखा, क्योंकि इसके अंदर और कुछ घुसा हुआ नहीं है। इस फिगर के अंदर घुसा हुआ है, इस फिगर के अंदर ये भी घुसा हुआ है, इस फिगर के अंदर ये भी घुसा है। अगर हम यहाँ से आंसर शुरू करता तो ये दोनों को माइनस करना पड़ता, लेकिन जो कि हम डायरेक्ट इससे शुरू किया है तो हम डायरेक्ट क्लोजिंग ऐड करेगा। लेकिन क्लोजिंग फॉर वाला ऐड करेगा, यहाँ एज ऑन वाला है, तो फिर हमको इसको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ जो ये 2400 है 2500 है, इसके अंदर पिछले साल का कुछ घुसा है या नहीं घुसा है। अगर पिछले साल का कुछ मेरा घुसा हुआ है तो निकालो और फॉर बनाओ। तो मालूम चला कि मेरा एक्चुअली 2000 रुपया बाकी था, 2000 में से 1200 मिल गया, तो कितना नहीं मिला 800, मतलब इसके अंदर 800 घुसा हुआ है। तो अब हम जब यहाँ ऐड करेगा तो 1700 ऐड करेगा। हमको बोलो तो किसको प्रॉब्लम है, किसको क्या पूछना है? आरजू समझ में आया हम क्या बोला? हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है ना, तो तुम बोला था तो दोनों तरीके से आंसर कर सकते हाँ हो, कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है। क्रिश, सर एक बार वापस समझाइए ना। अच्छा देखो, क्वेश्चन को ये वाला आंसर को तुम दो तरीके से कर सकता है, ठीक है? या तो तुम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर से कर सकता है, या तो तुम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर से कर सकता है, या तो करंट का कर सकता है। क्यों ऐसा खेल? क्योंकि यहाँ बाइफोकेशन दिया हुआ है, देखो यहाँ बाइफोकेशन दिया है, तो ये हमको मालूम है ये वाला पैसा सोलली, ये वाला पैसा सोलली किसको बिलोंग करता है? 15-16 को बिलोंग करता है, राइट? तो हमको ये मालूम चला सोलली 15-16, इसमें और कोई घुसा हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पे वही क्या कि 26,500 सोलली इसको बिलोंग करता है और किसी ईयर को नहीं बिलोंग करता है। अब हमको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लिखना है, ठीक है? तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में
एक्चुअली यहाँ पे एज ऑन दिया हुआ है 2500, एज ऑन मतलब आज तक। तो वी हैव टू चेक कि ये आज तक में पिछले साल का कोई घुसा हुआ है या नहीं है। तो पिछले साल का कोई घुसा है तो उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम तो इसी साल का काम कर रहा है, राइट, इस साल का काम कर रहा है। तो हम ये चेक कर रहा है कि पिछले साल एक्चुअली बाकी कितना था। पिछले साल बाकी था 2000, जिसमें से एक्चुअली मिला कितना है अभी तक 1200। तो कितना नहीं मिला अभी तक, 800 नहीं मिला। और वही चीज इसमें घुसा हुआ होगा 2500 में, क्योंकि एज ऑन लिखा है, फॉर नहीं लिखा। तो हम क्या किया, 2500 से 800 को माइनस किया तो बचा 1700, और वो 1700 को हम यहाँ प्लस कर दिया। तो ये फॉर वाला फिगर है। अब समझ में आया क्रिश? जिस हाँ जगह में सर। डाउट है वो जगह, अगर कोई जगह डाउट है तो बोल दो हमको, ये जगह डाउट है। सर नहीं समझ गया सर। प्रीति तुमको समझ में आया? अब तुम हमसे पूछ लिया था, हम बता दिया, फिर भी हाँ अभी सर आ डायग्राम गया। देख, अब क्लियर है ना? हाँ सर ठीक अच्छे है। से क्लियर है। अच्छा, तो अब ये जगह में एक प्रॉब्लम था, ठीक है, आगे आगे देखता और क्या प्रॉब्लम है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल देना। गवर्नमेंट ग्रांट इज एन इनकम, इनकम साइड में। अच्छा, अब ये जगह में प्रॉब्लम आ सकता है, सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। इसके लिए ना देखो, हम पूरा नहीं बना रहा है, हम सिर्फ समझा रहा है, ठीक है। सेल ऑफ फर्नीचर का क्या क्या कहाँ इफेक्ट होगा वो बोल रहा है, बाकी तुम लोग खुद बनाना। ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, और ये इनकम एक्सपेंडिचर। अब आओ फर्नीचर के बाद, यहाँ बोला है सेल क्या है फर्नीचर को कितने में, 7500। फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना, 7000। और फर्नीचर को रिलेटेड कुछ बोला था, हाँ सर, ये क्लोजिंग में बोला हुआ है कि फर्नीचर एक्चुअली, ओपनिंग में बोला है कि फर्नीचर था 15000 का। तो हम एक काम करता है, पहले इधर देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर लिखता है 15000 रुपया, ठीक है। फिर हमको क्वेश्चन में बोला है कि 7000 का फर्नीचर था जिसको हम 5700 में बेच दिया, मतलब हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कोई बोल पाएगा? सर लॉस। हाँ, कितने का लॉस हुआ? सर 1300। हाँ लॉस हुआ। एक मिनट इधर देखो, तो हम यहाँ एक्सपेंस साइड में लॉस बैठाएगा 1300। अब क्लोजिंग का बारी आया, फर्नीचर पहले था मेरा कितने का, 15000 का, जिसमें से फर्नीचर हम बेच दिया, सेल आउट कर दिया कितने का, 7000 का। देखो ये बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू ही लिखना पड़ेगा अपने को। तो इन दोनों को माइनस करो, 8000 बचेगा। और जो कि यहाँ डेप्रिसिएशन है नहीं कहीं पे, तो यही मेरा फिगर रह जाएगा। अब बताओ किसको प्रॉब्लम है? फर्नीचर का किसी किसी को डाउट था, तो अभी भी किसी को डाउट है फर्नीचर को रिलेटेड तो बोलो हमको। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। अनुराग समझ में आया है? हाँ सर। तुमको फर्नीचर में प्रॉब्लम था, देख लो। अभी भी अगर कोई डाउट है तो बोलो हमको, ठीक है। फर्नीचर। अब इसके बाद और कौन सा आइटम में प्रॉब्लम था, इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट, राइट। इसको भी हम दिखा देता है। ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये रहा, एफडी पहले का था ही नहीं, एफडी यहाँ पे हम लोग किया है, देखो इतना। तो पहले एफडी को चेक करना है, इधर देख लो क्या क्या एफडी में होगा। ये फर्नीचर का था, एफडी के लिए हम अलग से बना के दे रहा तुम लोग को। ये एफडी का है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, और ये इनकम एक्सपेंडिचर है। एफडी के लिए क्या बोला गया है, एफडी इंटरेस्ट मिला इतना, लेकिन यहाँ क्या बोला है, एफडी कितने का किया है हम, 20000। कब किया है, 17 को 9%। तो पहले निकालो, 20000 के ऊपर 9% इंटू कब किया है, 17 को किया, और बुक्स का बंद हो रहा है 31 मार्च। तो कितना महीना है पहले चेक करो, 7 8 9 10 11 12 1 2 3, 9 महीना। इसका मतलब हम लोग 9/12 करेंगे। इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। इसको जैसे ही हम सॉल्व आउट करेगा तो हमारा आंसर कितना निकलेगा, कोई है तो बता सकता है?
एडलेस करके कितना आएगा 1200 कटेगा उधर 900 फिगर सर 1350 मोटा मोटी शाबाश 1350 इतना होना चाहिए था ठीक है लेकिन इनकम साइड में कितना दिख रहा है 450 इसका मतलब इधर देख होना चाहिए इतना 450 मिला है तो बाकी का नहीं मिला हमको राइट तो कितना नहीं मिला हमको वो ढूंढो पहले तो हम दोनों को माइनस कर देगा कितना नहीं मिला 900 रुपया नहीं मिला अभी तक हमको मिलना कितना चाहिए 1350 मिलना चाहिए लेकिन हमको मिला कितना है 450 तो कितना नहीं मिला 900 सर इसका इफेक्ट क्या होगा देखो ओपनिंग में तो कुछ इफेक्ट होगा नहीं क्योंकि ये इस साल खरीदा है हम राइट इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम के साइड में पहले लिखना होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड 450 प्लस अक्रूड क्योंकि अक्रूड का मतलब क्या होता है मिलना था मिला नहीं अक्रूड 900 और बाहर जाएगा 1350 और यही अक्रूड बैलेंस शीट में जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट 900 और इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट दिखेगा तुम्हारा जो भी है इन्वेस्टमेंट का फिगर कितना है इन्वेस्टमेंट का फिगर 24 था ना अपना इन्वेस्टमेंट का फिगर 20,000 इन्वेस्टमेंट आ गया अक्रूड इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव अब हमको बताओ क्या प्रॉब्लम है विजिट तुम्हारा प्रॉब्लम আসলে কি অসুবিধা আছে মোক কোৱা স্যার ইন্টারেস্ট অন ফিক্সড ডিপোজিট 450 টো দেখাব নালাগে নেকি বেলেন্স শিটত ক্লোজিং মানে 450 মই ইয়াত দেখাইছো ন 450 ইয়াত 900 ইয়াত এড কৰি কেনে 1350 এইখন মই পাই গৈছো 450 মই পাইছো স্যার আৰু এইখন মই পোৱা নাই তে মই দুটা এড কৰি কেনে দেখালো যে ইমান পাবলগীয়া ইমান মই পাব লাগে একচুয়ালি এক বছৰ আৰু এইটো আমাৰ এসেট হৈ গ'ল পাইছো পোৱা নাই বুলি এসেটও দেখালো কি কৈ আছে কোৱাচোন স্যার ক্লোজিং ব্যালেন্সত মানে দেখাব নালাগে 450 নাই ক্লোজিং বেলেন্সত কিয় দেখাম এইটো 450 মই পায়ে থৈছো নাপালেহে দেখালো হয় বেলেন্স शीटত কি যায় ইনকাম এক্সপেন্ডিচাৰটো নাযায় এসেট আৰু লাইবিলিটিহে যায় মই 450 টকা যদি পায়ে থৈছো তো এটোটো লাইভ এসেট হৈ থাকা নাই 900 টকা মই পোৱা নাই হেতুৱে মোৰ এসেট হৈ থাকিলে হেতুৱে মই দেখালো ये 900 होगा 9000 ठीक है और किसको प्रॉब्लम है बोलो अमन यस सर हाँ किसमें डाउट है तुम्हारा कोई पर्टिकुलर आइटम है हाँ सर इंटरेस्ट में डाउट था क्लियर हो गया अभी क्लियर है हाँ सर अच्छा अभी भी कोई ऐसा है जिसको कहीं पे डाउट है पर्टिकुलरली तो बोल दो ना हमको कोई ऐसा कोई आइटम में डाउट है क्या पर्टिकुलरली बोल दो सर अभी किसी क्लियर को पर्टिकुलर अब क्लियर है बस यही में प्रॉब्लम था राइट हाँ एक फर्नीचर और एक इंटरेस्ट में इसके अलावा पूरा बना हुआ है अच्छा और कौन सा इलास्ट्रेशन में प्रॉब्लम है हमको बोलो क्यों जितना हम चेक किया हम अभी भूल भी गया किसका क्या राइट है क्या रॉन्ग है लेकिन फिर खुद से ही बोलो हाँ ये मेरा ये है अगर कोई अभी भी है जिसका कहीं पे दिकदारी है तो प्लीज बोलो हमको क्योंकि नहीं होने से फिर हम होमवर्क देगा और थर्टी सर एक क्वेश्चन में वो लिखा था डोनेशन और नीचे लिखा था कुछ बिलर टेबल बोल के तो वो उस टेबल के ऊपर है ना डोनेशन कौन सा तो वो जो था एक क्वेश्चन नंबर 24 था शायद नहीं नहीं 24 में तो ऐसा कुछ नहीं है 25 नहीं 25 शायद अच्छा 25 में अच्छा एक मिनट रुको 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 थोड़ा से हम स्क्रीन को वो कर लेता है हम उसका क्वेश्चन है नहीं मेरे पास हम अरेंज कर लेते हैं एक मिनट रुक जाओ रुको एक मिनट रुको हाँ हो गया एक मिनट ये आ गया इधर हाँ
हाँ तो एक सेकंड, क्वेश्चन ये रहा। हाँ, इसी क्वेश्चन का बात बोल रहा था ना तुम, ये जो यहाँ पे हाँ सर, ये जो ये डोनेशन के बिलियर्ड टेबल है, हाँ मतलब हाँ ये बोल रहा है कि ये डोनेशन हमको मिला है बिलियर्ड टेबल खरीदने के लिए, तो इसको हम बैलेंस शीट में लिखेगा। हाँ, बस यही था। ये डोनेशन हमको बिलियर्ड टेबल, बिलियर्ड मतलब पता है तुम लोग क्या होता है? नहीं सर सर। पूल है पूल। मतलब गेम होता है जिसमें मुझे जिसको हम लोग पूल गेम बोलते हैं, मतलब बॉल्स होता है राइट उसमें, और 4 पॉकेट होता है, एक लंबा स्टिक से उसको मारना पड़ता है। ठीक है, तुम लोग देखा होगा, नाम पता नहीं होगा शायद। ठीक है, उसको बिलियर्ड्स बोला जाता है। तो वो ये एक एसेट हो गया, सामान हो गया ना, ये मेरा एक एसेट है। और चलो इसमें भी किसी को डाउट है तो पूछ लो हमको एक एक करके, चलो हम इसके लिए भी बोल रहा है, किसी को अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो बोलो। इसका इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट कर पाया था कि नहीं? इसका इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, 110 19 होगा, ये 18 है, 18 को 70,000 का खरीदा था और इन्वेस्टमेंट पहले से है नहीं, तो बस ये 10% इसके ऊपर लगाओ, 70,000 का 10% 7,000, कितना महीना के लिए, 6 महीना के लिए, मतलब 3,500 इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, अक्रूड बोल के। और किसी को डाउट है तो बोलो। गौरव कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर।